साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज 15 अगस्त जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, आज वो एक बड़ा पर्व है जिसके उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सबको इस 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है। अचानक बच्चों ने कुछ फैसला लिया, हमें भी बताया कल शाम को, तो हमने भी कहा कि अगर आप ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम आपके कार्यक्रम में शरीक होंगे। तो जिन लोगों ने, आप लोगों ने, सबने मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया है और ये स्वराज समिति जो इसमें हर साल छोटा सा अपना कार्यक्रम करती है ग्राम सभा के सहयोग से, आपके सहयोग से, आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत जो आपका परिश्रम है उसके लिए मुबारकबाद। अब मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ये 15 अगस्त का त्यौहार है, ये बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। जैसे आप होली मनाते हैं, तीज मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं या और बड़े त्यौहार है, ये उनसे कम नहीं है। ये आपकी आज़ादी का पर्व है। अगर ये दिन नहीं होते तो आप मेरी बात सुन लो, आप यहाँ नहीं होते। जो आपके शहीदों ने जो आपको कुर्बानियां देकर ये खुला दिन दिया है, अगर उन शहीदों की मेहनत ना होती, वो शहादत नहीं देते तो आप कहीं और होते, कहीं गुलाम होते, कहीं दूसरे देश के अंदर छोटे छोटे कार्य कर रहे होते। जैसा पहले हमारे देश के लोगों को गुलाम बनाया, गिरगिट या मजदूर की तरह विदेशों में ले गए। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो कार्यक्रम किया है ये सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से आपको समझाने के लिए किया गया है कि उनकी कुर्बानी की वजह से आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आपके देश में उद्योग लग रहे हैं, आपकी कृषि में उन्नति हो रही है, आपकी शिक्षा में उन्नति हो रही है, आपके डिफेंस के फील्ड में उन्नति हो रही है, आपका जीडीपी बढ़ रहा है, आपका मानव सूचकांक है वो बढ़ रहा है। तो ये कई चीज है, इसलिए मेरा आपसे नम्र रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आग्रह है, इस दिन में जो हम शपथ लेते हैं वो हम 12 मास अपने मन के अंदर रखें, 12 महीने उस बात को याद रखें। ऐसा नहीं कि भाई आज हमने नेताजी, राव तुलाराम और भगत सिंह जी और गांधी जी और दूसरे शहीदों की प्रतिमाएं या मूर्ति लगाकर यहाँ शपथ ली है और फिर हम यहाँ इससे निकलती भूल जाए। नहीं, माँ बाप की सेवा करना, देश की सेवा करना, आपस में एक दूसरे को सहयोग करना, यही आदमी का धर्म है। धरती पे कोई जीवित कभी परमानेंट नहीं रहता, थोड़ा सा जीवन है, किसी का 40 साल का है, किसी का 60 साल का, किसी को 90-100 साल की है। मानव जो है आकृति भगवान की दी हुई सबसे अच्छी आकृति है, मानव ही कर सकता है। मनुष्य में और पशु में यही फर्क है। तो अपने जीवन में वो तमाम सारे अच्छे कार्य करो, गरीबों की मदद करो। अगर किसी के पास पैसा है तो, पैसा नहीं है तो जरूरी नहीं आप पैसों से मदद करो, वैसे सहयोग करो। अपने देश के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो, भ्रष्टाचार से दूर रहो, 100% भ्रष्टाचार से दूर रहो। मत रिश्वत लो, मत रिश्वत दो। अगर आपका काम नहीं होता तो एक बार में ना, दूसरी बार में काम करना पड़ेगा अधिकारी को, तीसरी बार करना पड़ेगा। संविधान ने आपको बहुत बातें दी हुई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उनके नेतृत्व में जो संविधान बना है, बहुत बातें लिखी हुई है। आपके उन अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। तो मेरा आपसे भाई यही रिक्वेस्ट है, अपनी शिक्षा पे जोर दो, अपनी पढ़ाई पे जोर दो, अच्छी कॉम्पिटिशन की तैयारी करो। ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटिशन है, यूपीएससी की तैयारी है, एसएससी की तैयारी है, उनकी तैयारियां करो। वैज्ञानिक बनो, अच्छा किसान बनना है तो अच्छा किसान बनो, चाहे आपके पास 2 एकड़ जमीन है। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर के उसको ग्रहण करो। डिफेंस में अफसर बनो, डॉक्टर बनो। ये आप लोगों के हाथ में है, माँ बाप के हाथ में नहीं। माँ बाप का तो काम था आपको जन्म देकर बड़ा करना, अच्छी शिक्षा देना। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं भैया, अपने अपने माँ बाप का नाम रोशन करो।
अपने गांव का नाम रोशन करो, अपने देश की रक्षा करो, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करो। जब एक खिलाड़ी मेडल जीत के आता है तो उसके माँ बाप का नाम भी होता है, उसके गांव का नाम भी रोशन होता है, उसके स्टेट का नाम रोशन होता है, उसके देश का नाम रोशन। हमने कई खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मैंने बुलाया, हमारी समिति ने आपके सहयोग से बुलाया। पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं। तो वो हम कार्यक्रम, हालांकि 15 अगस्त को तो हम ये करते हैं कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का, वो हम 15 फरवरी को सालाना करते हैं। तो ऐसे काम करो ताकि आने वाले टाइम में आप हमें कभी कोई मिलो तो हम भी आपकी पीठ थपथपाएं, शाबाश आपने ये काम करा, आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। ये नहीं भाई आज मैंने ये कह दिया और आप सुन के चले गए। आप नाम जब रोशन करेंगे तो आपके घर दुनिया आएगी। अभी आपको कोई नहीं पूछ रहा है, भीड़ तंत्र है, लेकिन आप एथलेटिक्स में आगे जाओ, स्पोर्ट्स में आगे जाओ, पढ़ाई में आगे जाओ, कंपटीशन में आगे जाओ, आईएएस की तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, बिजनेस करना है तो अच्छा बिजनेस करो। तो बस मैं इन चंद शब्दों के साथ आपको पुनः जो है मुबारकबाद देता हूँ। आप सब यहाँ आए, आपको बहुत बहुत बधाई। और इनका ध्यान रखना है, जिन लोगों की बदौलत आज यहाँ खड़े हैं आप, इनके राष्ट्रीय तिरंगा कई लोग देखते हैं जल्दी में कर देते हैं, तिरंगा को फहरा देते हैं। सोच समझ गए, ये कागज का टुकड़ा नहीं है तिरंगा, ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी जान से भी कीमती है। तो इन लोगों ने जो आहुति दी है, जो अपने प्राण न्यौछावर करे हैं, और जिनकी वजह से आप इन शहीदों की वजह से यहाँ खड़े हो, बैठे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ये सब इनकी बदौलत है। इनका हमें ध्यान रखना है, इनका सम्मान रखना है। और आपको बहुत बहुत दोबारा मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।